हेलो हेलो। हेलो। शुरू करें। चलिए, तो हम लोग शुरू किए थे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, वही ना, जिसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 समझा दिए थे। मेरे ख्याल से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में कोई डाउट नहीं होगा कि है, नहीं है। टाइप 5 में हम एक ही दो सवाल करवाए थे, वो भी जबकि आप सीख चुके हैं, लेकिन उसमें एक दो सवाल अभी हम लोग और करते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तब आगे चलेंगे। अब जरा आप मुझे ये बताइए, टाइप 5 में हम लोग चला क्या रहे थे? टाइप 5 में अध्यांश से रिलेटेड सवाल देख रहे थे ना? हाँ, भूल गए क्या? टाइप 5 में जो हम लोग सवाल देख रहे थे वो किससे रिलेटेड था? अध्यांश से रिलेटेड था। प्रथम अध्यांश, द्वितीय अध्यांश से रिलेटेड था, यही था ना? यही था ना? तो लिखिए टाइप 5 का नेक्स्ट सवाल, एगो दूगो तो करवाए थे, टाइप 5 का अगला सवाल लिखिए, देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। ठीक है? हाँ, टाइप भी कल का फिर से समझाइए, वॉइस प्रॉब्लम के कारण कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, वही तो समझा रहे हैं। अभी आवाज़ सही जा रहा है जी? दिखाइए तो हमको, अभी का आवाज़ सही है? बहुत कम आवाज़ है। हम अपने मोबाइल में एक बार चेक कर लेते हैं, रुक जाइए। ऑनलाइन में क्लास चल रहा है तो किस तरह से चल रहा है देख लेते हैं। ऊपर आता है। आवाज़ तो सही है। ओबीएस से थोड़ा और साउंड बढ़ा दीजिए। लास्ट किया हुआ है आवाज़ तो, लेकिन सही है। चलिए, आवाज़ तो सही जा रहा है। देखो बाबू, ऑनलाइन वाले हम अपने मोबाइल में चला के देख रहे हैं, बिल्कुल सही है। देखिए चल रहा है ना? प्लीज सर टाइप 5 फिर से समझाइए। हाँ तो समझा ही तो रहे हैं, बच्चा ऑनलाइन वाला बच्चा परेशान रहता है थोड़ा ज़्यादा है। चलिए टाइप 5 का अगला सवाल लिखिए। बोले क्या? बोले ना? लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्यांश के अक्षरों को, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्यांश के अक्षरों को लिख लिए। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्यांश के अक्षरों को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए कल का ऑनलाइन में 20 मिनट तक साउंड नहीं था, एक नज़र ऑनलाइन वालों को भी देख लीजिए। हाँ तो लिखो, सवाल कल है वाला ना लिखवा रहे हैं। हाँ, क्या लिखे? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्यांश के अक्षरों को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से तीसरे अक्षर, बाएं से तीसरे अक्षर, बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं, के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा?
आंसर निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या आया? डी। सबका वही आया है। चलो तो सुनो ध्यान से बाबू, हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्यांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो प्रथम अध्यांश में अक्षर होता है ए से लेके कहाँ तक? एम तक। इसको सीधा लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा ABC ... KLM, यही ना लिखिएगा, सीधा लिखा रहा है। लेकिन सवाल कहा कि उल्टा लिखना है तो कैसे लिखिएगा? ABC ... और यहाँ पे लिखिएगा KLM, असही ना उल्टा लिखाएगा हैं? तो दो तरीका बताए थे, या तो आप पूरा ABCD का जो प्रथम अध्यांश है उसको लिख के बनाइए, और नहीं तो डायरेक्ट आप ट्रिक से बनाइए। लिख के बनाइएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे गिनना पड़ेगा, याद है? लेकिन हम ट्रिक बताए थे कि ट्रिक से बनाना होगा तो आपको क्या करना है, सवाल में पढ़ लीजिए क्या कहा है। बाएं से कितना कहा है? बाएं से तीसरा बोला है, बाएं से तीसरा बोला है। बाएं से तीसरा अक्षर के दाएं कितना बोला है? के दाएं सातवां बोला है। तो बाएं से तीसरा के दाएं सातवां, तो 3 7 कितना हो गया? 3 7 हो गया 10वां। आई 10वां का गिनती कहाँ से कीजिएगा? बाएं से। तो बाएं से 10 गिनना है। ये ट्रिक तो आप पहले से जानते हैं ना, तो ये ट्रिक आप पहले से जानते हैं। बाएं से आपको गिनना है 10वां, तो अब तो गिनिएगा तो लिखना पड़ेगा, और नहीं लिखना है तो ट्रिक बताए थे। क्या बताए थे? कि 14 में से जितना कहेगा उतना को घटा लीजिएगा, और जो आएगा उतना नंबर पे जो आता है उसको बता दीजिएगा। 14 में से 10 गया, कितना बचा? 4, और 4 नंबर पे कौन आता है? डी। तो आपका आंसर भी आया होगा डी। तो ये ट्रिक था। अगर ट्रिक दिमाग में रहा तो एग्जाम में सवाल सबसे पहला बात कि जल्दी बनेगा और सही बनेगा। बर्दाश्त करो, कह रहे सर दाएं से रहेगा तब, तो अभी हम ख़त्म कहाँ किए हैं इस टाइप को, तनी 5 मिनट बर्दाश्त करो, वो समझा देंगे। हमरा मन से पहले पढ़ा लेने दो, फिर बताना। टाइप 1 में तोरा दिमाग में कोई सवाल है तो बताओ किसी के मन में। टाइप 2 में किसी के मन में कोई सवाल है कि सर ऐसे रहेगा तो कैसे बनाएंगे? टाइप 3 में, टाइप 4 में नहीं ना है। टाइप 5 तो चलिए रहा, हमरा करा लेने दो, फिर तुम बोलना कि कहाँ दिक्कत है। बोलिए जी ऑनलाइन वाले बाबू सोना सीख गए? सर आज से क्लास लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, पीछे का वीडियो भी देख सकते हैं आप। हो गया क्लियर ना? लिखिए अगला सवाल, बोले ना नेक्स्ट सवाल को लिखिएगा। लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अध्यांश के अक्षरों को, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अध्यांश के अक्षरों को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से 19वें अक्षर, तो दाएं से 19वें अक्षर, दाएं से 19वें अक्षर, दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? लिख लिए? अब ई सुनिए कैसे बनाइएगा। पालीगंज की धरती से प्रणाम गुरुजी, खुश रहो। अच्छा, मोहब्बत का अगर बात करें ना तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंटे करता है गुरुजी से, निस्वार्थ मोहब्बत होता है। नहीं तो ससुर आजकल का मोहब्बत भी दूसरे तरीका का है। निस्वार्थ मोहब्बत ही सबसे गहरा मोहब्बत होता है। जैसे मम्मी का प्यार निस्वार्थ है, बीबी का प्यार स्वार्थ से है। मेरा पैर टूटा हुआ आपको पता है, मम्मी जितना दिन रही उतना दिन तक एकरा में कहियो 1 घंटा से कम मालिश नहीं की। चेला बोला पालीगंज की धरती से प्रणाम गुरुजी, एकरा मोहब्बत में कोई स्वार्थ नहीं है।
स्वार्थ रहता तो ये प्रणाम किए बिना भी पढ़ सकता था, हम पढ़ाइए रहे हैं, पैसा दिया है। इसी बात पे याद आ गया। तो मम्मी 1 घंटा डेली तेल मालिश करती थी, एकदम हम सही हो गए थे, अभी वो सही हैं। लेकिन जहिया से मम्मी गई है तहिया से पैर में जहाँ टूटा हुआ है वहाँ तेल मालिश नहीं हुआ, जबकि तेले मालिश करना है। कल मैडम आई थी घर से, वो घर चली गई थी रक्षाबंधन में, बोले थोड़ा मालिश कर दीजिए, बोली ठीक है कर देते हैं, लेकिन की नहीं, सो गई। डायलॉग एगो मारी थोड़ा देर के बाद कि एकदम मन थक गया है। घर से आए हैं, उसमें भी फास्टिंग किए हुए हैं, हम भी दोबारा नहीं कहें, लेकिन अगर वही जगह पे माँ होती तो शायद हम ना कहते तो भी करके सोती। यस कि नो? तो माँ का प्यार बड़ा निस्वार्थ होता है, और आजकल का मोहब्बत स्वार्थ वाला है। आजकल का मोहब्बत ब्लूटूथ के जैसा हो गया है, पास में रहो तो कनेक्टेड, आ दूर जाओ तो सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस। समझ रहे हैं? चलिए, इस सवाल कैसे बनाइएगा? अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अध्यांश के अक्षरों को, तो अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अध्यांश का जो अक्षर होगा वो होगा N2। N2 पढ़ाए तो थे शुरू में, N से लेके Z तक के सभी अक्षरों को द्वितीय अध्यांश कहते हैं। इसको उल्टा लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा? NOPQRSTUVWXYZ, यही होगा। अब बाबू हमार सोना सवाल पढ़िए। कहा कि दाएं से कितना? 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? अच्छा आप बताइए, जोड़ेंगे कि घटाएंगे? क्यों घटाएंगे? सेम डायरेक्शन है तो 9 में से 1 गया, 8 बचा। ये 8वां का गिनती कहाँ से? दाएं से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन होगा? यू होगा। ये बेसिक तरीका था, ये आपका सवाल का आंसर था। एगो क्वेश्चन में ये बेसिक तरीका आप लिख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन में आपको हम इसी क्वेश्चन में आपको हम ट्रिक समझाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, लिख लिया? अच्छा एक बात बताइए, इस तरीके से बनाएंगे तो टाइम बेसी लगेगा ना? टाइम ज़्यादा लगेगा। अब इसमें भी हम ट्रिक लगा सकते हैं। शायद आप यही पूछ रहे थे कि सर दाएं से कहेगा तो क्या करेंगे? तो इसके लिए ट्रिक क्या लगाना है, सुनो। इसके लिए ट्रिक लगाना है, कहा कि दाएं से कितना? 19वें अक्षर के दाएं कितना? 11वां। 19 में से 11 गया तो कितना बचा? 8। ये 8 का गिनती दाएं से करना है, तो इसको भी आप 14 में से 8 घटा दीजिए, कितना बचा? 6। 6 नंबर पे रियल में कौन आता है? F। रियल में F, F का उल्टा U, आंसर। अब पूछिए कि सर उल्टा काहे किए? अब पिछला टाइप में उल्टा काहे नहीं किए? तो पिछला क्वेश्चन में उल्टा इसलिए नहीं किए कि वो बाएं से गिनना था, ये दाएं से गिनना है। तो जो बाएं से गिनना था वो सीधा गिनना था, और जो दाएं से गिनना है उसमें उल्टा गिनना है। तो उल्टा में हम उल्टा कर दिए और सीधा में सीधा छोड़ दिए। कहीं कोई समस्या है तो बताइए। क्लियर है? कोई दिक्कत है? छाप लीजिए। अच्छा चला जी, एगो बात बताइए, मेरा पढ़ाई में कोई डाउट वाउट भी रहता है क्या? नहीं रहता है? क्लियर हो जाता है? तो एक बार लॉज में जो नए भाई बंधु आते हैं और कहीं क्लास करने के बारे में आपसे पूछते हैं, अभी नए हैं, कौन लाया आपको? कोई दोस्त बताया? देखिए ये नए आए, इनका दोस्त बताया, ये मेरे पास आए। आप भी किसी दोस्त को मेरे बारे में बताइएगा, जो जेन्युइन रहेगा, लेकिन वही बताइएगा। हम बढ़िया पढ़ाएंगे तो बढ़िया बताइएगा, खराब पढ़ाएंगे तो खराब बताइएगा। इससे क्या होगा कि मेरे पास कुछ बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि मेरा प्रचार कोई करवाते हम हैं नहीं, आप ही लोग प्रचार हैं, और आप लोग थोड़ा प्रचार कीजिएगा तो बच्चे धीरे धीरे कनेक्ट होते रहेंगे, तो 2 पैसा हमें भी मिलते रहेगा, है कि नहीं है? हमको भी पैसा चाहिए ना, नहीं तो फिर हमरो ज़िंदगी में हो जाएगा सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस। चलें, समझ गए ये वाला? एगो सवाल और लिखिए तब जल्दी से।
एगो चेला जी लिख रहे हैं, सहजानंद ठाकुर सर कल के क्लास में 40 मिनट के बाद ऑडियो नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, कल वाला ही तो फिर से पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन है, थोड़ा सा कभी कभी समस्या हो जाएगा। लिखिए बाबू एगो सवाल। अच्छा एक चीज़ और आप लोग कीजिएगा, जितने लोग हैं मेरा बात मानिए, हम आपको लूटने का उपाय नहीं लगा रहे हैं, बल्कि आप सेलेक्ट हो जाएं इस बार 24-25 के अंदर, यही उपाय हम लगा रहे हैं। क्योंकि इस बार वैकेंसी का स्थिति देख लीजिए, हमने भी एक वीडियो बनाया है, देखिएगा, कई लोग वीडियो बनाए हैं। एलपी की वैकेंसी इंक्रीज हो गई, टेक्नीशियन के भी वैकेंसी इंक्रीज हो गई। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये ग्रुप डी का वैकेंसी 80,000 से ज़्यादा 1 लाख तक के बीच आने की संभावना है। सारा वैकेंसी ज़बरदस्त तरीके से आ रहा है, इंक्रीज हो के आ रहा है, बढ़ के आ रहा है। और शुरू में कमो आ जा रहा है तो बढ़ जा रहा है। इसलिए आप अभी से ये सोच के तैयारी करिए कि इसी बार हमको सेलेक्ट हो जाना है। और उसके लिए आपको हम 1-2 उपाय बताते हैं, वो कीजिए। जैसे आप अभी फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, तो पढ़ तो अल्फ़ाबेट रहे हैं, लेकिन आप नीचे ऑफिस में से माइंड टेस्ट कम से कम सप्ताह में 1 दिन 2 दिन दिया कीजिए। जैसे वो क्या करेगा, आपको कुछ ना कुछ तो चीज़ सिखाइए देगा। ये तो माइंड टेस्ट लिया है का? देखिए, इसको हम नहीं कहें, लाओ तो क्वेश्चन, इसको हम कहें नहीं, फिर भी माइंड टेस्ट लिया हुआ है। इसका फी नहीं लगता है, ये क्वेश्चनवा का खाली 5 गो रुपया लगता है। जेरोक्स हुआ है ना, टाइपिंग करवाए हैं ना, उसमें खर्च लगता है। वही खर्चवा मेंटेन करने के लिए आप हमारा 5 रुपया दे के ऑफिस में नीचे से ले लीजिएगा। मंडे टू फ्राइडे ये क्लास चलता है, तो सैटरडे संडे आप फ्री रहते हैं। सुबह में 9 से 11 जीके जीएस में आ जाइए, आज शाम में 4 से 6 रीजनिंग में आ जाइए शनिवार को। और रविवार को सुबह 9 से 11 साइंस में आ जाइए, और 4 से 6 मैथ में आ जाइए। मेरा बात मानिए, अभी शनिवार रविवार को एनआईटी मत जाइए, नौकरी ले लीजिए। ओकरा बाद बाबू भारत भ्रमण करना तोरा कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। अभी झूठे मुठ्ठे के जाएगा, माथा में टेंशन हो जाएगा। हमू जाते थे तो पहले टेंशन हो जाता है। वहाँ लड़का से बेसी लड़की सब जाती है, आ कोनो तो साथे साथे लेके जाती है, कोनो अकेले जाती है। तू अकेले रहेगा, दूसरा मन में एक से एक सवाल आएगा। दिमाग, रूम पे आते थे दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाता था, लगता था धरती का सबसे बेकार इंसान हम ही हैं, हमारा जो कोई है ही नहीं है। आज जब हम सफल हुए, अब तोरा से का ही हम बोले, मत सुनो। जब सफल हुए तो लोग दर्जन के हिसाब से मेरे ज़िंदगी में आ रहे थे, लेकिन हमने एको को एंट्री नहीं लेने दिया। हम बोले ना 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 ना, गोड़ लागते हैं। इसलिए सैटरडे संडे को एनआईटी मत जाइए, 6 महीना हमारा कहला से मेहनत कर लीजिए। नौकरी हो जाएगा तो पूरा भारत भ्रमण करते रहिएगा, बीबी साली को साथ में लेके, मम्मी पापा को साथ में लेके, कहीं कोई समस्या नहीं है। ये क्या करेगा ना, जैसे आप जो पढ़े हैं वो तो सीखिए जाइएगा, बनाइए दीजिएगा, और जो नहीं पढ़े हैं वो तो हम सिखाएंगे। ये सब विषय में यही होगा। तो ये जो नहीं जानते वो सीखबो करिएगा, और सीखिएगा तो आपको अंदर से इच्छा भी उजागर होगा कि अच्छा अच्छा अच्छा, ये टाइप अभी नहीं पढ़े हैं, ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं, सर पढ़ाएंगे तो हम पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? एक फी लगता है 5 गो रुपया, एगो चाय वो नहीं मिलता है 5 रुपया में। तो ये करिए, मेरा बात मानना है तब, और मेरा जो बात मानेगा वो बहुत जल्द सुखी होगा। जो नहीं मानेगा मत मानो। नीचे ऑफिस में क्वेश्चन है, जाते टाइम ले लेना, आना, पढ़ो, एनआईटी मत जाओ। लिखो एगो और सवाल लिखो। नोट्स नहीं दे रहे हैं सर, क्यों? अभी नोट्स नहीं मिलेगा, अभी पहले पढ़ाने दो हमरा। लिखिए सर, बोले हाँ, लिखिएगा, बोले ना। अंग्रेजी वर्णमाला के उत्तरार्ध के अक्षरों को, अंग्रेजी वर्णमाला के उत्तरार्ध के अक्षरों को, उत्तरार्ध कैसे लिखिएगा? ऐसे, उत्तरार्ध के अक्षरों को, अंग्रेजी वर्णमाला के उत्तरार्ध के अक्षरों को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से दूसरे अक्षर, दाएं से दूसरे अक्षर, दाएं से दूसरे अक्षर के बाएं, दाएं से दूसरे अक्षर के बाएं, दाएं से दूसरे अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा?
दाएं से दूसरे अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? लिख लिए? लिखा गया? अच्छा, यहां समझने वाला बात यह है कि उत्तरार्ध क्या होता है। तो याद रखिएगा, ए से लेकर एम तक के सभी अक्षरों को हम कहते हैं प्रथम अध्यांश। इस प्रथम अध्यांश को हम और भी नामों से जानते हैं। आपको पिछले क्लास में हम इस बात को बता दिए थे, याद है? प्रथम अध्यांश को और भी हम नामों से जानते हैं, आपको पिछले क्लास में हम बता दिए थे। प्रथम अध्यांश को अंग्रेजी में हम लोग FIRST, फर्स्ट हाफ भी कहते हैं। इसका एक और नाम हम बताए थे, इसको पूर्वार्ध भी कहा जाता है, याद है? एन से लेकर जेड तक के सभी अक्षरों को हम लोग द्वितीय अध्यांश कहते हैं। इसको अंग्रेजी में SECOND, सेकेंड हाफ बोला जाता है। इसका एक और नाम, इसको हम लोग उत्तरार्ध भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं? हमने सवाल में लिखवाया उत्तरार्ध। याद रखिएगा, एग्जाम में जो सवाल आता है उसमें प्रथम अध्यांश द्वितीय अध्यांश बड़ा कम आता है, ज्यादा इसी शब्द का प्रयोग करता है, पूर्वार्ध का और उत्तरार्ध का। तो पूर्वार्ध उत्तरार्ध से कंफ्यूज नहीं होना है। अब सवाल कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के उत्तरार्ध के अक्षरों को, तो आप समझ गए ना, उत्तरार्ध मतलब एन से लेकर जेड तक के अक्षरों को क्या लिखना है, कैसे लिखना है, विपरीत क्रम में लिखना है। तो लिख लीजिए। कहाँ? कॉपी में, दिमाग में, माइंड में लिखा गया। अब ट्रिक लगा दीजिए, बाएं से कितना है? दूसरा। के दाएं कितना है? 8वां। जुड़ेगा ना वैल्यू? तो 8 2 14 में से घटा दीजिए। 14 में से 10 गया, कितना बचा? 4 नंबर पे कौन आता है? डी, लेकिन उल्टा है ना, तो डब्लू आपका सवाल का उत्तर। अब बताइए, कंफ्यूजन की क्लियर? छापिए जो छापना है, छाप लीजिए जो छापना है। छपा गया तो बताइए, हो गया? हो गया ना? एगो सवाल और लिखिए, बोले? लिखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध के अक्षरों को, अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध के अक्षरों को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से 7वें अक्षर, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? लिख लिए? अब अपना दिमाग लगा के बना लीजिए, फिर हम बताते हैं कैसे बनाइएगा। यहां पूर्वार्ध का और उत्तरार्ध का दोनों का जो अक्षर है विपरीत क्रम में लिखा जाएगा। सवाल में बोला कि पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध दोनों के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखेंगे। अब सुनिए, पूर्वार्ध को विपरीत क्रम में लिखिएगा तो ए से लिखना शुरू करिएगा और एम तक लिखिएगा, और उत्तरार्ध को लिखिएगा तो एन से लिखना शुरू करिएगा, जेड तक लिखिएगा।
यही ना, सही ना लिखिएगा, हैं? इधर लिखियो देते हैं एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, उत्तरार्ध हो गया। अब पूर्वार्ध हो ही गया। अब सवाल कहा कि बाएं से सातवें अक्षर के दाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा? वैल्यू जुड़ेगा ना, हैं? अब क्या करिएगा, गिनिएगा, कितना गिनिएगा? 16। तो 16 नंबर पे गिनिएगा। तो ये लिखने का क्या जरूरत है? ये लिखने का कोई जरूरत है? लिखिएगा तब वो यहाँ से यहाँ 13 जाइएगा, नहीं लिखिएगा तब वो यहाँ से यहाँ 13 जाइएगा। आ गिनना है 16, तो 1 2 3, 16 नंबर पे कौन हो जाएगा? एक्स। ये सवाल का उत्तर। अब इसको कहिएगा सर इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे? इसको ट्रिक से नहीं बनाना है, क्योंकि इसमें दोनों डायरेक्शन मिक्स है, ये गलत हो जाएगा। इसको लिख के बनाइएगा। लेकिन लिखने का भी इसका तरीका है। जितना हम काम किए उतना आपको काम नहीं करना है, डायरेक्ट समझना है। हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम तथा द्वितीय अध्यायांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। पढ़ लीजिए। और डायरेक्शन देखिए क्या है, बायां है दायां है, तो जुड़ेगा। तो मन में जोड़ लीजिए 16। जैसे 16 आया आपको समझ जाना है प्रथम अध्यायांश में तो हमको रहना ही नहीं है। अच्छा 16 आया तो प्रथम अध्यायांश में 13 अक्षर ना है, तो 13 से तो आगे जाना है, तो प्रथम को लिखने का जरूरत नहीं है। इसलिए आपको 3 आगे जाना है। तो 3 आगे जाना है तो यहाँ से लिख लीजिए एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इधर कितना हो गया? 13। तो 14 15 16, डायरेक्ट आप एक्स आंसर बता दीजिएगा। ये लॉजिक अगर लगा के बनाइएगा तो थोड़ा लिखना भी कम पड़ेगा, आप बन भी जल्दी जाएगा। ठीक है, छाप लीजिए। लेकिन इसमें ट्रिक मत लगाइएगा, ट्रिक नहीं लगेगा। ठीक है। विपिन पाल लिख रहे हैं सर नोट्स नहीं दे रहे हैं, क्यों? नोट्स की ज़रूरत नहीं है यार, बड़ी ऑनलाइन वाला बच्चा परेशान करता है। ये लोग सोचता है नोट्स लेके पढ़ लेंगे हम, मास्टरों सब तो नोट्स दे दे के छोड़ देता है। हम जो पढ़ा रहे हैं, चला जी पढ़ने के बाद आप कोनो किताब उठा के सवाल बनाइएगा तो हर 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 बनेगा। फिर भी हम नोट्स देंगे, अभी पढ़ लीजिए। बोले सवाल एगो, सवाल बोले एगो, लिखिए। तो अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध के अक्षरों को, अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध के अक्षरों को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 8वें अक्षर, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? चलिए अब बताइए, यहां प्रथम अध्यायांश द्वितीय अध्यायांश दोनों विपरीत लिखना पड़ेगा? नहीं। क्यों लिखिएगा दोनों विपरीत, ये बताइए। सवाल पहले पढ़ लीजिए। दाएं से 8वें के, दाएं से कितना बोले हैं? दाएं से 8 के बाएं कितना? तो 9 8 को जोड़ेंगे ना, कितना होगा? 17। तो 17 हुआ तो दूसरा अध्यायांश से तो मतलब ही नहीं है। तो क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि दूसरा अध्यायांश में रहना नहीं है। तो आपको क्या करना है? प्रथम अध्यायांश को विपरीत लिख देना है। कैसे लिखना है? ए बी सी डी ई, अतने लिख के छोड़िए। कितना गिनना है? 17। तो इधर 13 है ना, 14 15 16 17, आंसर क्या आ गया? डी। तो पढ़िएगा, लिखिएगा, दिमाग लगाइएगा तो नौकरी जल्दी हो जाएगा, अच्छा नौकरी होगा। दिमाग नहीं लगाइएगा, दाल भात चोखा खा के दिमाग मोटा कर लीजिएगा तो फिर स्थिति गड़बड़ हो जाएगा। बोलिए ये बात समझ में आया हम क्या बोले? जितना का जरूरत है उतने लिखो, कहीं कोई आगे लिखने का जरूरत नहीं है। टाइम बचाइए,
यही अंतर है। जैसे हम अल्फ़ाबेट पढ़ा रहे हैं ना, और सही अल्फ़ाबेट सब मास्टर पढ़ाते होंगे, ये जान जाइए, लेकिन जिस तरीक़ा से हम शॉर्टकट बता रहे हैं उस तरीक़ा से कोई बताते होंगे। तो मेन रीजनिंग में शॉर्टकट होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बताइए, कोई डाउट है? अब बोल चला तोरा कोनो दिमाग में डाउट? टाइप 5 में कोई डाउट है किसी को क्या? टाइप 5 में कोई डाउट है क्या? अब आपको टाइप 6 में लेके चलें। टाइप 6 का क्वेश्चन बड़ा खतरनाक होता है। टाइप 6 का क्वेश्चन आपको एकदम अलग टाइप का मिलेगा, अलग तरह का मिलेगा, और हर सवाल अलग अलग नियम से बनेगा। इसमें कोई ट्रिक फार्मूला नहीं लगता है, ठीक है। एग्जाम में टाइप 1 से लेके 5 तक का सवाल आए या न आए, लेकिन टाइप 6 का सवाल एकदम आएगा ही आएगा। ये अपने आप में एगो टाइप है, अपने आप में एगो चैप्टर समझ लीजिए है। एसएससी के हर सेट में इसका एगो क्वेश्चन मिलेगा, आप देख लीजिएगा जाके, ठीक है। लिखिए, एगो सवाल आपको बताते हैं। इसमें से कुछ लोग बनाना जानते भी होंगे। लिखिए, शब्द EDUCATION, एजुकेशन। शब्द एजुकेशन के अक्षरों के बीच वैसे कितने युग्म हैं, ऐसे कितने युग्म हैं, ब्रैकेट में लिखिएगा, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में। ब्रैकेट बंद। कितने युग्म हैं, कितने युग्म हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके अक्षरों के बीच होते हैं। ये क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद ऑप्शन ए में रहेगा 2, सी में रहेगा 3, बी में रहेगा 3, सी कहाँ से? ऑप्शन बी में रहेगा 3, सी में रहेगा 1 और डी में रहेगा 3 से अधिक। ये क्वेश्चन का पैटर्न आपको एग्जाम में बार बार मिलेगा। रेलवे एसएससी जीडी, यूपी का कोई एग्जाम होगा तो उसमें एगो सवाल आपको जरूर मिलेगा। इसको कैसे बनाते हैं समझिए। आप लिख लिए? लिखा गया? स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। शब्द क्या दिया है? एजुकेशन, यही ना। कहा कि शब्द के अक्षरों के बीच वैसे कितने युग्म हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके अक्षरों के बीच होते हैं। अब ब्रैकेट में लिखा आगे और पीछे दोनों दिशाओं में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये ब्रैकेट में जो बात लिखा हुआ है ये हर सवाल में लिखा हुआ ही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी एग्जाम में किसी सवाल में ये लिखा हुआ भी रह सकता है और किसी एग्जाम के किसी सवाल में लिखा हुआ नहीं भी रह सकता है। तो ये लिखा हुआ रहे या लिखा हुआ न रहे, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। लिखल रहेगा तब वो वही बात है, नहीं लिखा हुआ रहेगा तब भी वही बात है। खाली आपको शब्द देखना है कौन सा है और कैसे बनेगा ये देखना है कौन सा बात है, कैसे बनेगा ये देखना है बस। तो यहाँ देखिए हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। शब्द क्या है? EDUCATION,
U C A T I O N, यही शब्द है, यही है। बनाने का तरीका सुनिए, ये आगे और पीछे दोनों दिशाओं में कहे या न कहे आपको चेक करना पड़ेगा, आगे से भी और चेक करना पड़ेगा पीछे से भी। दोनों तरफ से चेक करना है, आगे से भी पीछे से भी। हालांकि इसमें तो लिख दिया है, नहीं वो लिखेगा तो उधर से चेक करना है। कैसे कैसे? आगे से भी पीछे से भी। हाँ, लेकिन एक बात इहो याद रखिएगा, किसी किसी सवाल में ये भी लिख देता है केवल आगे से चेक करने पर, तो वहाँ केवल आगे से कहेगा तो केवल आगे से करना है। कोनो सवाल में इहो लिख देता है केवल पीछे से चेक करने पर, तो वहाँ पीछे से ही चेक होगा। अब चेक कैसे करेंगे सुनिए। ABCD सबको आता है? पक्का आता है ना? तुमको आता है ABCD? कई गो? देखो कह रही है ABCD आता है। हमने कहा ABCD कई गो? तो कह रही 26। ABCD 4 गो, अल्फ़ाबेट 26 गो। नहीं आता है तुमको। देखो अब बनाएंगे कैसे। ये कौन सा लेटर है? ई। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिए, अब पढ़ते पढ़ते अंतिम तक जाइए। खाली यह याद रखिएगा, मुंह से हम जो बोल रहे हैं वो वहाँ पे है कि नहीं है। रहेगा तो जोड़ा मिलेगा, और नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। जोड़ा का है, कहें कि यहाँ युग में कहा, तो युग्म को जोड़ा भी तो कहते हैं। तो आपको युग में खोजना है, मतलब जोड़ा खोजना है। और खोजने के लिए क्या करना है? जो लेटर दिया है पढ़ते पढ़ते आगे जाना है। ये काम सबके साथ बारी बारी करना है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन 2-4 सवाल के बाद जल्दी बनने लगेगा। देखिए कैसे। क्या है? ई। ई के बाद क्या आता है? ई के बाद एफ। ये एफ है, जी है, एच है, आई है, जे, के, एल, एम नहीं है। ई से पढ़ दिए, जहाँ जो पढ़े वहाँ पे नहीं मिला तो ओकरा छोड़िए। अब पढ़िए डी से। डी के बाद ई, एफ, जी, एच, आई। हाँ, डी से आई, एक जोड़ा मिल गया। बुझा रहा है कि ना? डी से फिर पढ़िए, डी से फिर पढ़िए, देखिए आई पे जाइएगा। डी के बाद ई, एफ, जी, एच, आई। आई तक पढ़ लिए तो छोड़िए मत, आगे पढ़िए। आई के बाद जे रहेगा तो वो मिलेगा, लेकिन नहीं है। के तो नहीं है। अब ई का काम खत्म, डी का काम खत्म, दोनों से पढ़ दिए। अब पढ़िए U V W X Y Z। जहाँ Z मिल जाएगा वहाँ पे स्टॉप कर दीजिएगा, आगे नहीं पढ़ना है। अब पढ़िए C D E F G H, खत्म। A B C D E नहीं है, T U V W नहीं है, I J K नहीं है, O P नहीं है। आगे से चेक किए कई गो? एगो। बुझा रहा है? पीछे से चेक करिए कैसे। एन, एन के बाद ओ, तो एन के बाद ओ है और एन के बाद ओ आता भी है, तो एक जोड़ा मिल गया। अब लेकिन अंतिम तक जाना है पढ़ के, तो पढ़िए N O P Q R S T U V। अब ये मत सोचिएगा कि पढ़ रहे हैं तो मिल नहीं रहा है, तो एक से बढ़िया पढ़बे नहीं करेंगे, कभी कभी मिल हो जाता है। पढ़ना है। चलिए O P Q R S T U V नहीं मिला, I J K L M N O नहीं मिला, T U V W X Y नहीं मिला, A B C D मिला ना? तो A B C D एक मिला। अच्छा अंतिम तक ना पढ़ना है। A B C D E, यो मिल रहा है, तो A से फिर क्या मिला? E मिल गया। उसके बाद C D E F नहीं मिला, U V W नहीं मिला, लेकिन मिला D और E। कै गो मिला? तो आंसर मार देंगे 3 से अधिक। उम्मीद करता हूँ सीख गए होंगे। सीख गए, लेकिन एकरा में सावधानी से काम करना, नहीं तो बड़ी गलती होता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कोई डाउट? छापिए जल्दी से। ऑनलाइन से आंसर आ गया है 3 से अधिक, बहुत बढ़िया।
हो गया। एगो सवाल बोलते हैं, लिखिए तो, अब बना के दिखाइए। भाषा वही रहेगा, भाषा लिखिए वही, हटा दे इसको, भाषा वही रहेगा, शब्द बदलेगा। शब्द है DIRECTOR, डायरेक्टर। शब्द डायरेक्टर के अक्षरों के बीच वैसे कितने युग्म हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग गिन गान के बता देंगे। बनाइए तो। तीन। चलिए जी, इन लोगों का 3 आया, आपका 1 ले लुट्टा। एगो के 1 आया, ऑप्शन ए में लिखते हैं 1, आएगे मैयो। ऑप्शन बी में लिखते हैं 2, ऑप्शन सी में लिखते हैं 3, और डी में लिखते हैं 3 से अधिक। सब लोग बोल रहा है 1, एगो दूगो कह रहा है 3। चलो देखते हैं क्या आ रहा है। चलें, देखिए DEFGHIJK, बोलो मिला क्या? नहीं मिला। IJKLMNO मिला क्या? RSTUVW मिला क्या? नहीं। EFGHI मिला क्या? CDEF मिला क्या? TUV मिला क्या? OP मिला क्या? आगे से तो एक कोना मिला, पीछे से चेक करो। RST ये तो मिला, तो RST। UVWXY नहीं है। OPQRSTU नहीं मिला। TUVWXY नहीं मिला। CDEFG नहीं मिला। EFGH नहीं मिला। RST नहीं मिला। IJ नहीं मिला। 1। 3 को गलत आ गया था, क्वेश्चन गलत लिखे थे। एक मतलब सीख गए ना। दें वो और सवाल। चलिए, लिखिए शब्द TUBEWEL, बनाइए तो। शब्द ट्यूबवेल। हम जैसे शब्द लिखते हैं वैसे ही लिखिएगा, अपने से अंग्रेजी मत लिखने लगिएगा। दो, 1 ले। जब तक आपका आंसर सबका 1 नहीं आएगा तब तक आप समझिए आप नहीं सीखे हैं। एगो का आया 1, एगो का आया 2, एगो का आ गया होगा 3, बाकी का आ गया होगा 3 से अधिक। ऑनलाइन से भी बोलिए, ऑनलाइन वाले भी बोलिए। ले लुट्टा। एक आ गया 3 गो, बाकी का 2 गो, कोनो कोनो के 1 गो। देखो टी के बाद यू एगो यही मिला, TUVWXYZ, UVWXYZ, BCDE है ले। F नहीं है, EFGHWXYEF नहीं है। बनाइएगा तो जल्दी बनने लगेगा। अब देखिए LMNOPQR, EFGHIJ, WXYZ, EFGH, BCDUV, कहाँ मिला 3 गो? कहाँ तुम्हारा 3 गो आ गया?
कहाँ से? पीछे LMNOPQR। उल्टा से उल्टा गिन रही हो। एल से पहले के। बड़ा पागल लड़की है। हो गया ना? एक और देते हैं। COACHING, कोचिंग। गिनिए तो, गिनिए, गिनिए, गिनिए। तीन चार दो। CDEFGHIJ नहीं मिला ना? OPQRSTU नहीं मिला। ABCDEF नहीं मिला। अभी नहीं ना मिला? CDEFG देखो मिला ना? C से G मिलेगा ना? C के बाद DEFG मिला। H के बाद I मिला। J के नहीं मिला। IJKNO नहीं मिला। GHI मिला। GHIJKLMN NOPQRST NOPQRST IJKLMN HIJKL CDEF नहीं मिला। ABC हाई लो। कहे गो? तो आंसर हो जाएगा 3 से अधिक, चाहे ऑप्शन में देगा 4 गो। अभी भी गलत आ रहा है। जल्दी जल्दी में। हम क्या बोले थे शुरू में? इसमें टाइम लगेगा। जल्दी जल्दी मत बनाइए, सीख जाइएगा तब बनाइएगा। एक और सवाल दें? चलिए। SKYBAGES बनाइए। स्काई बैग अपने से मत लिखिएगा, जैसे लिखे वैसे लिखिएगा। टाइम छोड़ते हैं, रुको। कोई और क्लास है क्या? कै गो? 3। उसका तो 3 आ गया। तुम लोग 1 कह रहा है, वो 2 कह रहा है। 3 कहाँ गलती कर रहा है बाबू? STUVWXYZ KLMNOPQYZ खत्म करो। BCDEF BCDE B से ही मिलेगा ना? B के बाद CDEF ABCDGHIEF नहीं मिला। STUVWXYZ EFGHIJK GHIJKL AB देख CDE BCDE YZ KL 3 गो। काहे गलती कर रहा है? और दें? Y के बाद B, कहाँ B मिलेगा? Y के बाद Z आता है। हम बोले Z पर छोड़ देना है तो काहे ले रहे हैं? Z के बाद नहीं गिनती होगा। अल्फाबेट में Z तक अक्षरे होता है।
अल्फ़ाबेट में जेड तक ना होता है। अभी तक सभी लोगों का आंसर सही नहीं आया, फिर दें? AIRBAGS। बनाइए। खाली गिनना गिनना है, ध्यान देना है जो गिन रहे हो है कि नहीं। हड़बड़ा के मत बता। कगो 1, उसका बड़ा बढ़िया स्पीड हो गया, पट से बना दे रहा है। कगो 1, एक ही आ रहा है। हम भी चेक कर लें। ABCDEFG नहीं हुआ ना? IJKLMN RSTUV BCDE ABCGH नहीं मिला। STUVWXY नहीं मिला। GHIJKL नहीं मिला। AB, हाँ देखो AB CDE BCDE RSTIJ ना मिला। कई गो चला? अब सीख गए पक्का। अभी भी अल्फाबेट में एगो टाइप बचा है जो सबसे खतरनाक है, एकरों से खतरनाक है। पढ़ना है ना? अब कल पढ़ेंगे, ढेर हो जाएगा। टेस्ट मारिएगा आके, ठीक है? आप हमारा कहला से एक बार टेस्ट आइए। हम देखिए, आप लोग को रोज टेस्ट चलता है ना? मेरा रोज टेस्ट चलता है, उसमें आप लोग को नहीं ना बुलाएं माइंड टेस्ट में, लेकिन आइए। 5 रुपया देना है, क्वेश्चन ले लेना है। चारों का क्वेश्चन ले लीजिए और रूम पे अपने से बनाइएगा। कल सुबह 9 से 11। अरे सुनना रे बाबू, नहीं आने का मन होगा तो मत आना, यूट्यूब पे पढ़ लेना। वो यूट्यूब पर लाइव होगा। जैसे यहाँ आ जाओगे मेरे सामने तो और अच्छा रहेगा। नहीं आओगे यूट्यूब पे पढ़ लेना, लेकिन पढ़ो। सुना था ना, करो या मरो। चला, हम ये नहीं किए, ये अफसोस करने से बढ़िया है कि कर लो, अफसोस नहीं रहेगा। मन लगा के पढ़ो, नौकरी तुम्हारा हो जाएगा, हम कह रहे हैं। लेकिन मन नहीं लगा के पढ़ोगे तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नीचे से ले लेना, जाओ।